आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ताकि जो है वो विधानसभा और नगर निगम जीत सके? हम चुनाव जीतेंगे, लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जो हम लोगों ने काम किए हैं उसको लेकर के हम जाएंगे और हमको सफलता मिलेगी। सर नड्डा जी, एक सवाल था सर, और बीजेपी का पक्ष इसमें जानने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत सारे राज्य ओल्ड पेंशन को लेकर अब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, आपके ध्यान में भी है। हिमाचल सरकार ने एक कमेटी बना रखी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, क्योंकि डिमांड यहाँ भी इस तरह की आई है। तो लेकिन बीजेपी की सरकारों को शायद दिक्कत ये आ रही है कि जब तक दिल्ली से या फिर आप लोगों की तरफ से कोई क्लैरिटी ना हो, शायद एक राज्य में करेंगे तो दूसरे राज्य में उसका इम्प्लीकेशन होगा। तो पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समस्या को जानना, निवारण करना, ये पार्टी का और सरकार का धर्म है। और मोदी जी, जैसा मैंने कहा, इज ए प्रोएक्टिव एंड ए प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो ये तो है ही। लेकिन मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आज दिन तक सिवाय राजनीति का कुछ और सीखा ही नहीं। हर चीज में राजनीति। जब हम ऐसी समस्याओं को लेकर के करते हैं तो हमको और सारे परिप्रेक्ष्यों को देख करके हमको वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन। ऑफ कोर्स वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तो वी विल बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन आपने जो जिन स्टेट्स की बात की, तो उनसे खाली पूछ लीजिएगा ना कि हम लोगों ने तो पेट्रोल डीजल के लिए वैट स्टेट्स ने घटा दिया, और उन्होंने उस समय से अभी तक कितना कमाया, ये हमने परसों अपने स्टेटमेंट में बताया ना, 4,000 करोड़ रुपीस कमा गए। तो हम ये लोग राजनीतिक दृष्टि से चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दीगर बात है कि आपका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अंत में उनको नुकसान होता है और हमको लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम इन सारी चीजों को गहराई से देख करके करेंगे। सर, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ बीजेपी ऑन ओपीएस? मैंने कहा ना आपको, इट इज नॉट ए स्टैंड लाइक जैसा आप कह दी इट इज डन लाइक, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन कम टू द कंक्लूजन, एंड विल कम टू द कंक्लूजन। नड्डा साहब, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बार-बार ट्वीट कर रहे हैं कि हिमाचल बीजेपी विल गेट अ न्यू सीएम और अनुराग ठाकुर नए सीएम होंगे। ऐसा है ना, मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? सर, आपने 9 अक्टूबर 2021 को, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है, एक बयान दिया था। आपने एक परिवार एक टिकट की बात की थी। तो क्या भाजपा इस बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव लड़वाएगी? क्योंकि आपने 75 वर्ष का भी एक क्राइटेरिया रखा है, उनकी आयु 78 वर्ष हो चुकी है। देखिए, आप मुझे याद दिलाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम सब लोग बहुत सजग रहते हैं इन चीजों के बारे में, इसलिए हम जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। आज उनका जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नड्डा साहब, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। जीएसटी के अंडर लाने का प्रावधान था जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, उस तरफ कुछ बढ़ा जा रहा है? देखेंगे, जो सरकार इस बारे में सोचेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोचेगी। जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं एक ही भ्रम दूर कर देता हूं कि भारत सरकार का एक वोट है और बाकी सब के स्टेट्स का एक एक वोट है, तो इसलिए जीएसटी का डिसीजन इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, इट इज द डिसीजन ऑफ द जीएसटी, द काउंसिल। तो जो भी फैसले होते हैं वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही होते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा फ्लक्चुएशन तो रहती है, तो उसके अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। Manish Sisodia, but even otherwise there is speculation about change in chief ministership. BJP has done it. इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है, और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। आपने अभी उत्तर प्रदेश में डेप्टी सीएम जो थे मौर्य, उनको हारे हुए को दोबारा से डेप्टी सीएम बनाया, और उत्तराखंड में आपने धामी जी को रिपीट किया। तो हिमाचल में भी ये सवाल उठा कि 2017 में धूमल आ रहे। सभी चीजें गुण दोष के आधार पर तय होती है ना।
एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना, इतना तो छूट दे दीजिए। वो अपने हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना, तो ध्यान में रखा है, ध्यान में है सब कुछ। नड्डा जी, भाजपा मीडिया फ्रेंडली है या मीडिया के विरोधी है? मीडिया फ्रेंडली है। फ्रेंडली है तो मध्य प्रदेश में जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत आ रहे हैं, जर्नलिस्ट को नंगा किया गया वहां पे, मेरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी हासिल करके बताऊंगा। सारे में है और सीएम ने शायद वो लाइन हासिल किया है, मैं चेक कर लूंगा, नहीं हुआ है। मैं चेक कर लूंगा। आपकी बात लेकिन मांटा जी, हाँ जी, इंसिडेंट से इंटेंशन को मत जोड़ लो। मेरे पास कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं इंटेंशन मीडिया फ्रेंडली है। तब वो एक नहीं, उसमें कम से कम 10 जन। मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन को मत चेक करो। नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश में जो राजनीति है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बाइपोलर पॉलिटिक्स, आप कितना बड़ा फैक्टर होगा आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि कल मैंने इसीलिए आपको बताया था कि 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो, तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहां यही है और कोई है ही नहीं। और ये आपको हिमाचल में भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं प्रकाश जी, तो ये उनकी स्थिति रहती है। ठीक है, प्रजातंत्र है, मैं किसी को न हम रोकते हैं न करते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और विचारों की लड़ाई पर मुझे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां उनका मुकाबला है और आने वाले समय में पंजाब में भी अब हमसे ही मुकाबला होना है। नड्डा जी, मेरा सवाल है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में रहती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस हटती है तो भाजपा आती है। ये होता था, अब नहीं होगा। नहीं, आप मेरी बात को पहले पूरी सुन लीजिए। आप 4 उपचुनाव भी हारे हैं, तो ऐसी कौन सी जादुई छड़ी आपके पास रहेगी कि आप सत्ता में वापसी करोगे? ऐसा ना, ये जादुई छड़ी बताने की नहीं होती, ये इम्प्लीमेंट करने की होती है। स्ट्रेटेजी पर्दे का विषय होता है, उसको अगर हम बता देंगे तो फिर हमको काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको पर्दे का विषय समझते हैं। आपकी जो भावना है उससे मैं ज्यादा सजग हो जाता हूं और अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी जैसे अपने यूपी, उत्तराखंड और गोवा का करा, उसमें ये एक बात सामने आ रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जितने भी आप वोट्स लेगी, जमानत उनकी जब्त होगी, उतना बीजेपी को फायदा था। क्या आप समझते हैं कि अभी हिमाचल में कुछ ऐसा होगा अगर वो मुकाबले में नहीं? आप देखिए, ये हमारे सोचने का तरीका नहीं है। ये दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स कि इसके लड़ने से फायदा होगा, किसके लड़ने से नुकसान होगा। हमारा मानना यह है कि हम 50% प्लस वोट जाना है हमको। हम अच्छे हैं इसलिए हमको वोट दो, पॉजिटिव वी आर। और हम आपसे सुझाव लेकर के और अच्छे कैसे बन सकते हैं इसकी हम चिंता करते हैं। आपने पंजाब का बोला, पंजाब में भी आपसे ही मुकाबला होगा, आपने बोला कि बीजेपी से होगा, उसका थोड़ा खुलासा करेंगे? नहीं, हम पंजाब में, देखिए, हम पंजाब में लंबे समय तक अलायंस में रहे। हम लड़ते थे, वहां है 117 सीट से 123 सीट से 117 में से हम 23 सीट लड़ते थे। ठीक है, मैं तो 117 ठीक ही बोला था। उसमें से हम सिर्फ 23 सीट लड़ते थे और 23 सीट भी शहरों में लड़ते थे। तो हमारी पार्टी का एग्जिस्टेंस तो मात्र जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका ऐसे कुछ शहरों में था। आज हम
68 सीट्स पर चुनाव लड़े हैं और 72 सीट्स पर लोग अलायंस भी हमारे साथ लड़े, हमारे साथ मिलकर के लड़े हैं। अब हमको पंजाब में कमल के निशान को गांव तक ले जाने का मौका मिला है और इसलिए रियली पार्टी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन फुल स्विंग नाउ। तो वहां हम आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव बनेंगे। सर एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि अगला चुनाव जयराम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नड्डा जी, हमारा एक मसला दिल्ली में पेंडिंग है। कल आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप और अनुराग ठाकुर दिल्ली में जयराम के वकील हैं, ये सारी चीजें, लेकिन वर्क ड्रग पार्क बहुत डिले हो गया सर, और अभी चुनाव आने वाले हैं और कई कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होते हैं। हमारे पास फार्मा हब, आप जानते हैं कि उसको कितनी जरूरत, जल्दी ध्यान में रखेंगे, करेंगे। नड्डा जी, बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत मिल पाएगी या नहीं? हमेशा देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम आपको ध्यान में है ना कि इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है 9.5% के रेट से चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल से निकल करके भारत इज डूइंग इकोनॉमिकली वेल। जैसे जैसे इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ती है उस तरीके से ही लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और इकोनॉमी का फ्लो आउट भी शुरू होता है। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के माध्यम से ये चीजें आई होंगी ठीक। हिमाचल में जो 2022 अब काफी नहीं हो गया 2022 के जो चुनाव हो गए, आपका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से रहेगा या होगा? जो लड़ना चाहे, हमको हमारा जिसकी इच्छा हो आ जाए। आप मुकाबले में किसको मानते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि आप ये तो देखिए, आप तय कीजिए कि किसके साथ हम लड़ रहे हैं। हम तैयार बैठे हैं। नड्डा साहब, लास्ट सवाल कि जो एमएलए हैं सभी को टिकट मिलेगी या चेंज भी हो सकती है? देखिए, हमारे यहां कोई चीज स्टैटिक नहीं है। मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी चलायमान पार्टी, एवरी मिनट एवरी टाइम डिसीजंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सीइंग द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग दैट। व्हाई नॉट? हम हमेशा करते हैं। 10% तो ऐसे भी कर देते हैं, 15%। उत्तर प्रदेश में हमने किया नहीं किया, मणिपुर में हमने किया कि नहीं किया? Nada sir, there is a lot of infighting in your party. No, not at all. It's a party where democratic viewpoint को रखने का पूरा अधिकार है। It is not a party जहां कोई फैमिली चला रही हो। It is not a party where you are not allowed to speak. Speaking means dissidence. No. We are a party with a democratic ethos and we work on it.